हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे लाइबिलिटीज़ ऑफ एन ऑडिटर, अंकेशक के दायित्व। वैसे तो आप शुरू से देखें तो ऑडिटिंग का एकमात्र उद्देश्य शुद्धियों को रोकना, लेखा पुस्तकों की जांच करना, कपट ढूंढ निकालना, यही सब है। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते ही उसके दायित्व होते हैं। लेकिन हम इनको विधान के अंतर्गत या समझौते के अंतर्गत जो उनकी नियुक्ति होती है, ऑडिटर्स की नियुक्ति होती है, उसके अनुसार ही उनके दायित्व तय हो जाते हैं। तो अगर हम इसमें देखें तो अंकेशक की नियुक्ति दो प्रकार से हो सकती है, या तो किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत या फिर किसी विधान के अंतर्गत। ठीक है। यदि अंकेशक की नियुक्ति समझौते के द्वारा है तो उसके दायित्व समझौतों की शर्तों द्वारा शासित होंगे, है ना। और उसकी नियुक्ति विधान के अंतर्गत की गई है तो उसका दायित्व विधान द्वारा जिसके अंतर्गत उसकी नियुक्ति की गई है उसी से वो शासित होता है। स्वभाव अगर हम देखें तो स्वभाव के दृष्टिकोण से किसी दायित्व को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक दीवानी दायित्व सिविल लाइबिलिटी और एक सा अपराध दायित्व क्रिमिनल लाइबिलिटी। इस कारण अंकेशक के दायित्व के भी दीवानी और स अपराध दो भाग हुए। दीवानी दायित्व में अंकेशक को न्यायालय द्वारा दंड दिया जाता है, जिसमें उसको जुर्माना, क्षतिपूर्ति आदि ये भरनी होती है। जबकि स अपराध दायित्व में अंकेशक का जुर्माना, क्षतिपूर्ति, जेल, सज़ा दोनों ही हो सकती है। ठीक है। तो अगर हम एक चार्ट के द्वारा देखें तो हम इसको समझ सकते हैं। कंपनी अंकेशक के दायित्व, दीवानी दायित्व, स अपराध दायित्व। दीवानी दायित्व में नियोक्ता के प्रति या तीसरे पक्ष के प्रति, और नियोक्ता के प्रति में लापरवाही के लिए, कर्तव्य भंग के लिए और कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत। और अगर हम क्रिमिनल लाइबिलिटी देखें तो कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत या फिर इंडियन पिनल कोड जो होता है, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत उसके दायित्व निर्धारित होते हैं। नियोक्ता के प्रति दीवानी दायित्व को अगर हम पढ़ें तो इसमें है कि दीवानी दायित्व नियोक्ता के प्रति हो सकता है और तीसरे पक्ष के प्रति भी हो सकता है। मतलब जिसने उसे नियुक्त किया है उसके प्रति भी हो सकता है और कोई थर्ड पार्टी भी उसके लिए भी ये दायित्व हो सकता है। नियोक्ता के प्रति दीवानी दायित्व प्रमुख रूप से दो प्रकार के होते हैं, लापरवाही के लिए और जैसे कि आप देख रहे हैं, और कर्तव्य भंग के लिए और कंपनी एक्ट 2013 के लिए। लापरवाही, लायबिलिटी ऑफ नेग्लिजेंस। लापरवाही का मतलब है कि वैसे कोई सोच समझ के ना किया गया हो, लेकिन लापरवाही बरती गई है, कार्य को बिल्कुल ढंग से नहीं किया गया है, ध्यान नहीं दिया गया है, तब उसे हम लापरवाही कहते हैं। अगर हम इसको अर्थ पढ़ें तो यदि अंकेशक का वादी के प्रति कोई दायित्व है तो वह उस कर्तव्य के पालन में उचित सावधानी एवं चतुराई से काम नहीं करता है, तो इस कारण से वादी को हानि होती है, तो उसको अंकेशक की लापरवाही का दोषी। मान लीजिए उसने पुस्तक जांच करने के लिए दी थी, या उसको डिटेल में उसकी जांच करनी थी, कैश बुक की जांच करनी थी या कोई भी और बुक की जांच करनी थी, उसने बिल्कुल लाइटली वे में करी और लापरवाही कर दी, कोई चीज़ उसमें रह गई, और जिसके कारण क्या हुआ, वादी जो था, जिसने उस पर, वादी कौन होता है, जिसने उसे दावा किया है कि भाई इसने गलती की है, तो उसको हानि हो गई, तो अंकेशक लापरवाही का दोषी पाया जाएगा। उचित सावधानी एवं चतुराई से तात्पर्य, आप वो तो ये कहेगा ही कि मैंने वो अपना काम बहुत उचित सावधानी और चतुराई से किया है, लेकिन सावधानी एवं चतुराई की वह मात्रा जो कि उस पेशे के औसत व्यक्ति द्वारा वैसे ही परिस्थिति में काम में ली जाती है। लापरवाही के संबंध में दायित्व स्थापित करने के लिए निम्नलिखित आवश्यक तत्व होने चाहिए। बहुत सारी चीज़ें, उचित सावधानी एवं चतुराई, जैसे हम फॉर एग्जांपल ले लें, जब हम किसी अपने लिए सामान लेने जाते हैं तो हम उसके 10 दुकान घूमते हैं, उसके रेट्स मालूम करते हैं, और फिर जो कम रेट हो और हमें क्वालिटी अच्छी मिले हम वो चीज़ खरीदते हैं। लेकिन अगर हमको कंपनी ने कह दिया कि, या हमें सरकार ने कह दिया कि ये चीज़ खरीद लो, और जो चीज़ हमें 10 रुपये की मिलती है उसे हम 100 रुपये में ख़रीद लाते हैं, तो ये लापरवाही है ना। इसकी ये अपने काम के लिए तो हमने बड़ी चतुराई से काम किया, लेकिन जब हमें दूसरे के लिए काम करना था, जहाँ हमारे पैसे नहीं लगने थे, वहाँ पे हमने बिल्कुल लापरवाही बरती, और उस लापरवाही के कारण उसको, जो पक्षकार है, उसको हानि होती है। इसे उचित सावधानी एवं लापरवाही कहते हैं। लापरवाही के संबंध में दायित्व स्थापित करने के लिए निम्नलिखित आवश्यक तत्व होने चाहिए। अंकेशक का वादी के प्रति कर्तव्य। अंकेशक का कर्तव्य अपने नियोक्ता के प्रति होता है। नियोक्ता माने जिसने उसे नियुक्त किया है, जो उसका मालिक है उसके प्रति ही उसका कर्तव्य होता है।
एक कंपनी की दशा में अंकेशक की नियुक्ति कंपनी द्वारा की जाती है तथा अंकेशक का कंपनी के सदस्यों के प्रति कर्तव्य है कि वह उन्हीं के प्रति अंकेशक उत्तरदायी हो और तीसरे पक्ष के प्रति नहीं, चाहे उसे अंकेशक की लापरवाही से हानि ही क्यों ना हुई हो। अल्ट्रामास कॉरपोरेशन वर्सेस टच निवेन एंड कंपनी के केस को हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें इसका रेलेवेंस मिलेगा। तीसरे पक्ष के प्रति अंकेशक का दायित्व का विस्तृत वर्णन इसी अध्याय में किया गया है। अभी हम सिर्फ जो उसका नियोक्ता है उसके प्रति उसके क्या कर्तव्य और दायित्व हैं वो हम पढ़ रहे हैं। उचित सावधानी एवं चतुराई का अभाव। अंकेशक जो है ऑडिटर ने जो वादी के प्रति अपने कर्तव्य पालन में उचित सावधानी चतुराई से काम किया ही नहीं, जो कि मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था। इस कारण से जो वादी था उसको हानि हो गई और उसने इस लापरवाही के लिए ऑडिटर को दोषी ठहराया। ठीक है, और जिसके कारण नीचे बहुत सारे केसेस हैं, आप देखिए लीड्स स्टेट बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी है ना, और जो कि 1887 का केस है। कंपनी ने लाभांश की घोषणा करने के बाद चिट्ठे में कृत्रिम मदों को दिखाया और लाभांश का वितरण पूंजी में से हो गया, तो अंकेशक इसे ना पकड़ सका और इस सावधानी के लिए लापरवाही का दोषी पाया गया। आयरिश वुलन एंड कंपनी, इस मुकदमे में ये बहुत अच्छा केस है। आयरिश वुलन एंड कंपनी बनाम टाइसन एंड अन्य 1900 में हुआ था। ये इस मुकदमे में ये प्रकट हुआ कि कंपनी द्वारा क्रय किए गए माल से संबंधित कुछ इनवॉइस को दबा लिया गया था और इस प्रकार दायित्व कम दिखाए गए जबकि माल को स्टॉक में शामिल कर लिया गया। ठीक है, इस प्रकार कंपनी के लाभ क्या हो गए, बढ़ गए और लाभांश का भुगतान हो गया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि यदि अंकेशक बहुत ही सावधानी और चतुराई से कार्य करता तो गड़बड़ी का पता चल सकता था, अतः अंकेशक को लापरवाही के लिए दोषी ठहराया गया। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए आप, लंदन ऑयल एंड स्टोरेज वर्सेस शीयर हैस्लेक एंड कंपनी। इस मुकदमे में अंकेशक को लापरवाही का दोषी इसीलिए ठहराया गया कि उसने यह नहीं देखा कि खुदरा पैटी कैशियर के गले में उतनी रकम है या नहीं जितनी कि खुदरा रोकड़ वही के अनुसार होनी चाहिए। इस सावधानी के कारण खुदरा रोकड़ वही द्वारा 766 पाउंड का गबन पकड़ने में ना आ सका, क्योंकि उसके गले में केवल 30 पाउंड थे। उसके जो लॉकर था, जो गल्ला जैसे हम कहते हैं हिंदी में, 30 पाउंड ही थे, जबकि खुदरा रोकड़ वही के अनुसार उसमें कितने पाउंड होने चाहिए थे, 796 पाउंड होने चाहिए थे। ठीक है, इसके बाद आर्थर ई ग्रीन एंड कंपनी द सेंट्रल एडवांस एंड डिस्काउंट कॉरपोरेशन लिमिटेड 1920 का ये केस आप देखिए। इस केस के अंतर्गत क्या हुआ, कंपनी के कुछ ऋण अवधि पार टाइम बैर्ड हो चुके थे, उन्हें डूबत ऋण की सूची में शामिल नहीं किया गया और अंकेशक ने उस सूची को स्वीकार कर लिया जो कि कंपनी के प्रबंध संचालक द्वारा तैयार की गई थी, अतः उसे क्या पाया गया, लापरवाही का दोषी। उपयुक्त चारों उदाहरण में लापरवाही के संबंध में दायित्व निर्धारित करने के लिए आवश्यक 3 ही तत्व पाए गए कि किंतु कभी कभी इनमें से एक तत्व का अभाव हो तो अंकेशक की लापरवाही के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। लापरवाही के अभाव में हानि, लॉस विदाउट नेग्लिजेंस। यदि वादी कोई हानि होती है लेकिन अंकेशक द्वारा अपना कार्य बहुत उचित सावधानी से किया गया है और उसमें बहुत चतुराई भी उसने यूज़ की है, और तो भी यदि हानि चाहे लेखे के लिए, छल कपट या अशुद्धि के कारण क्यों ना हुई हो, अंकेशक उसके लिए उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि अंकेशक एक इंश्योरर नहीं है, बीमक नहीं है। वो इस बात की गारंटी नहीं देता कि अंकेशित लेखे में किसी भी किस्म की गड़बड़ी नहीं रह गई है। उसने अपना कार्य उचित सावधानी से किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल किंगस्टन कॉटन मिल केस ले लो आप। ठीक है, किंगस्टन कॉटन केस में क्या हुआ था, कंपनी के मैनेजर ने अपना जो क्लोजिंग स्टॉक होता है उसको आर्टिफिशियली बढ़ाकर दिखाया था। इससे क्या हुआ, लाभ बढ़ गए, और लाभ बढ़ने से क्या हुआ, जब भुगतान हुआ लाभांश का, डिविडेंड का, तो वो पूंजी में से हो गया। तो क्या हुआ, ये पूंजी में से तो कुछ कर ही नहीं सकते हम, तो पूंजी में से हो गया और कंपनी को क्या हो गई, हानि हो गई। इसके लिए अंकेशक न्यायालय द्वारा कंपनी ने इस हानि के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया, क्योंकि अंकेशक ने स्टॉक की मात्रा व मूल्य के सही होने के संबंध में मैनेजर से प्रमाण पत्र ले लिया था, और न्यायालय ने यह घोषित किया कि यदि अंकेशक स्टॉक के संबंध में मैनेजर के प्रमाण पत्र पर विश्वास करता है तो वह लापरवाही का दोषी नहीं है, क्योंकि मैनेजर क्या होता है, एक विश्वास पात्र आदमी होता है जिस पे विश्वास
किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद हानि के अभाव में लापरवाही, नेग्लिजेंस विदाउट लॉस। यदि अंकेशक अपने कर्तव्य के पालन में लापरवाह रहता है लेकिन वादी को कोई हानि नहीं होती तो अंकेशक से हर्जाना नहीं मांगा जा सकता, क्योंकि हर्जाने का प्रश्न तब उठेगा जबकि वादी को लापरवाही के कारण क्षति हुई है। ऐसी दशा में अंकेशक चार्टेड अकाउंटेंट अधिनियम के अंतर्गत व्यावसायिक दुराचरण का दोषी पाया गया है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं लिवरपूल एंड विगन सप्लाई एसोसिएशन 1907। न्यायालय के अंकेशक ने अपने कर्तव्य पालन में लापरवाही पाई गई, लेकिन यह कहते हुए मुकदमा खारिज कर दिया गया कि इससे कंपनी की संपत्तियों में कोई भी कमी नहीं आई है, अतः अंकेशक से हर्जाना मांगा जा सकता है। अगर हम पॉइंट 5 और 6 में अंतर है कि वादी को हानि होती है लेकिन अंकेशक अपना कार्य उच्च सावधानी चतुराई से किया है। इस दूसरे में कहा है कि उच्च सावधानी से कार्य नहीं करता है लेकिन फिर भी कोई हानि नहीं होती। दोनों ही परिस्थितियों में अंकेशक दायी नहीं है। ओके स्टूडेंट, इतना आप रिवाइज करिए और ये जो कोर्ट केसेस हैं अगर आप इनको अपने आंसर्स के रेफरेंस में लिखेंगे, पढ़ेंगे, अच्छे नोट्स तैयार करेंगे तो ऑडिटिंग जैसे सब्जेक्ट में भी आपके बढ़िया मार्क्स आ सकते हैं। नेक्स्ट हम बाद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट रिकॉर्डिंग जो होगी उसमें हम